पीएम मोदी कल चंडीगढ़ जाएंगे, आपराधिक कानून की समीक्षा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर पंजाब पुलिस अलर्ट पर। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार, स्पीकर के साथ विपक्षी सांसदों की मीटिंग। संसद में विपक्ष ने हंगामा न करने का दिया भरोसा। लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के मुद्दे पर होगी बहस। 13 और 14 दिसंबर को होगी चर्चा। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। अडानी और संभल मुद्दे पर काटा जमकर बवाल। इंडिया गठबंधन के नेताओं की कल सुबह मीटिंग, सदन की रणनीति तैयार की जाएगी। फैसलाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का अटैक, कहा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बीजेपी ने अड़ियल रुख अपनाया। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा चाहता है, लेकिन अडानी का नाम आते ही सदन स्थगित कर दिया जाता है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले असम के सीएम ममता शर्मा, राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, कहा विपक्षी दलों ने वक्फ बिल के लिए बनाई जेपीसी का बहिष्कार किया क्योंकि उन्हें बोलने नहीं दिया। भारतीय नौसेना ने जताई उम्मीद, अगले महीने तक 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए हो सकती है रेस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर भव्य आयोजन, होली के बीच पर फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटी नेवी। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम का होगा ऐलान। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक नियुक्त। विजय रूपाणी ने कहा, सभी विधायकों से रायशुमारी कर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद नाम तय होगा। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बड़ा दावा, कहा सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय, बीजेपी कोई सरप्राइज नहीं देगी। सुधीर मुनगंटीवार ने एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरों को किया खारिज, कहा वो सरकार का हिस्सा होंगे, शिंदे का पूरा सम्मान रखा जाएगा। दिल्ली नोएडा के बीच सफर करने वालों के लिए राहत, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हटने को तैयार हुए किसान। इसी हफ्ते प्रमुख सचिव से किसानों की बात कराएगा प्रशासन। प्रशासन के भरोसे के बाद किसान पीछे हटे, नोएडा में बैरिकेडिंग हटाई गई, वाहनों की आवाजाही शुरू। किसानों की दिल्ली मार्च की वजह से नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर देखने को मिला था भारी ट्रैफिक। नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी पर लगी थी गाड़ियों की लंबी कतार। कालिंदी कुंज बॉर्डर, महामाया फ्लाईओवर पर भी लोग परेशान दिखे, घंटों तक जाम में फंसे रहे थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों से किए गए वादे नहीं पूरे हुए, इसीलिए किसान कर रहे आंदोलन।